अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अपने करियर को शुरू करना चाहते हैं और आप अपने लिए एड्स या कैंपेन्स लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो मस्ट हैं, जो ऐड लगाने से पहले आपकी रेडी होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपका ऐड जो है वो कई फेजेस में आके फंसेगा और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। हमने टोटल इसको 7 पॉइंट्स में तकसीम किया है। सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं। कोई भी कैंपेन लगाने से पहले आपको अपना गोल डिफाइन करना होता है, यानी कि आपको पता हो कि इस कैंपेन के ज़रिए से आप अपने एड्स के बाद उससे क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस पर्पज़ से ये आपका मकसद क्या है, किस पर्पज़ से आप ये ऐड लगा रहे हैं। यानी कि आपको पता हो कि अगर आप इस ऐड के बाद आप अवेयरनेस के पर्पज़ से लगा रही हैं, यानी आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये एक प्रोडक्ट है, ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, ये एजेंसी है, या आप लोगों के लीड्स चाहते हैं, लोगों के कांटेक्ट चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या आप ट्रैफिक पे वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं, या आप सोशल मीडिया के फॉलोअर्स ज़्यादा चाहते हैं, या सेल्स चाहते हैं। यानी कि आपको पहले से क्लियर हो कि आप उस कंपेन से क्या चाहते हैं, उसी के मुताबिक आप अपना ऑब्जेक्टिव चूज करें। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि आप इस बात को भी यकीनी बनाएं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, वो अचीवेबल भी होना चाहिए और वो रेलिवेंट भी हो, वो टाइम बाउंड भी हो। ये कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। बाज़ का लोग बहुत सी तिलिस्माती और जादुई चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो कि मुमकिन नहीं होती। दूसरा जो स्टेप है उसको कहते हैं आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस, जिस भी नीश के ऊपर, जिस भी प्रोडक्ट या जिस भी सर्विस के बारे में आप ऐड लगा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट रन। दूसरा पॉइंट आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, इसमें ये बात है कि आपको पता हो कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, चाहे आप सर्विस बेस्ड कैंपेन लगा रहे हैं सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, या आप प्रोडक्ट बेस्ड लगा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, उनके इंटरेस्ट और बिहेवियर क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, यानी कि आपकी जो ऑफर है उनकी किस तकलीफ को दूर कर रही है, किस उनके पेन का वो सोल्यूशन कर रही है। इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आप दो बड़े अच्छे टूल्स हैं, फेसबुक ऑडियंस इंसाइट और गूगल एनालिटिक्स। इन दोनों को यूज़ करके अपनी ऑडियंस को डिफाइन आप कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट में कहते हैं जी, चूज द राइट मार्केटिंग चैनल। आप अपनी कैंपेन लगाने से पहले ये भी सोच के रखें कि आप जिस भी चैनल के ऊपर लगा रहे हैं कैंपेन्स, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो जो चैनल है वो किस चीज़ के लिए बेहतर है। सारे चैनल हर एक चीज़ के लिए बेहतर नहीं होते। जैसा कि फेसबुक है या सोशल मीडिया है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इंगेजमेंट के लिए। बिजनेस अगर है और इंगेजमेंट आप चाहते हैं, वीडियोज़ है, कंटेंट है, उसके ऊपर ब्रांड अवेयरनेस बहुत अच्छी उससे हो सकती है और कम्युनिटी बहुत अच्छी बिल्ड हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो गूगल एड्स हैं, अगर कोई आप चाहते हो कि कोई बंदा सर्च करके आपकी प्रोडक्ट को ढूंढ के आपके पास आए, उसके लिए गूगल एड्स है, सर्च एड्स हैं, डिस्प्ले एड्स हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे ईमेल मार्केटिंग है जो बहुत अच्छी है लीड्स को बनाने में और कस्टमर्स को रिटेन करने में। चौथे नंबर पे कंटेंट मार्केटिंग का चैनल है, ब्लॉग्स हैं, वीडियोस, ऐसी ये हमारी हेल्प करता है अथॉरिटी को बिल्ड करने में और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आने में। तो हर तरह का जो चैनल है, चारों चैनल अपने अपने एतबार से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन हर चैनल आपके लिए हर तरह की लीड्स या हर तरह की कन्वर्जन के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकेगा। इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको इस कैंपेन के जरिए क्या इंगेजमेंट चाहिए, तो आप सोशल मीडिया पे जाएंगे। आपको प्रोडक्ट की सेल्स चाहिए ज़्यादा, सर्च बेस्ड सेल्स चाहिए, तो गूगल एड्स पे जाएंगे। आपके पास पहले से कस्टमर मौजूद है तो ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए आप उनको टारगेट करेंगे। और अगर आप चाहते हो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके आए, तो आप कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर जाएंगे। उसके बाद बजट है, आपको ऑप्शन मिलते हैं बजट सेट करने के। आपके जहन में पहले से मौजूद होना चाहिए कि इतना बजट आपने खुद डिसाइड कर लेना है कि कितना बजट आप यूज़ करना चाहते हैं। लाइफ टाइम बजट का ऑप्शन भी देता है हर प्लेटफॉर्म, और डेली बजट का भी देता है। फेसबुक भी, गूगल भी, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स भी देते हैं। तो आपने खुद ही डिसाइड करना है। एक अच्छा बजट एक अच्छी कैंपेन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
लग तो जाते हैं, थोड़े बजट से आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको बजट, बहरहाल एक अच्छा बजट चाहिए। 5वें नंबर पर जो पॉइंट है वो क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट है। यानी अगर आप कैंपेन लगाना चाहते हैं तो आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बगैर अच्छे कंटेंट के आपकी जो ये एड्स हैं अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो आपको उससे सेल्स नहीं आएंगी, कन्वर्जन नहीं आएंगी, और फिर आप प्लेटफॉर्म्स को कोसना शुरू कर देंगे। हालांकि गलतियां हमारी अपनी होती है। अब अच्छे कंटेंट की निशानियां क्या है जी? आई कैचिंग विजुअल होने चाहिए, अच्छे विजुअल्स होने चाहिए, उसमें हाई क्वालिटी इमेजेस हों, वीडियोस हों। जो जितने हाई क्वालिटी इमेजेस होंगे, वीडियोस होंगे, इतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट और इंगेज करेंगे आपके कस्टमर और कंज्यूमर और यूज़र को। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है क्लियर मैसेज होना चाहिए। आप क्या बेच रहे हो, क्या आपकी सर्विस है, आप क्या ऑफर कर रहे हो, ये क्लियर कट होना चाहिए आपकी ऑडियंस के लिए। उनको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप वो आपका ऐड देखते साथ ही समझ जाएं कि ये ऐड एग्जैक्टली किस चीज़ के मुतालिक। तीसरा पॉइंट है कॉल टू एक्शन, यानी कि वहाँ पे शॉप नाउ, साइन अप, लर्न मोर, बाय नाउ, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, इस तरह के जो बटन है वो क्लियर लगे होने चाहिए। यानी कि अगर आप लैंड करवा रहे हैं अपनी कैंपेन के जरिए अपनी ऑडियंस को व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपका बटन व्हाट्सएप के मुताबिक होना चाहिए। अगर वेबसाइट पे लेकर आ रहे हैं तो वेबसाइट के मुताबिक आपका बटन होना चाहिए। जितना रेलिवेंट आपका कॉल टू एक्शन होगा, इतना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस और इतनी ज़्यादा आपको उससे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होंगे। जब आपके ऊपर के पांचों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, यानी आपने अपना गोल भी डिफाइन कर लिया, आपने ऑडियंस भी टारगेट कर ली, आपने चैनल भी अपने लिए बेहतर जो है वो आपने डिसाइड कर लिया, बजट भी आपने सेट कर लिया, और आपने इंगेजिंग कंटेंट भी बना लिया, यानी कि अच्छा कंटेंट भी बना लिया। उसके बाद आपने अपनी कैंपेन लॉन्च, चाहे वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, गूगल पे है, सोशल पे है, ईमेल मार्केटिंग की है। जब आपने कैंपेन लॉन्च कर ली, उसके बाद आपने मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए उसको मॉनिटर करना है। अगर सोशल मीडिया एड्स हैं तो फेसबुक एड्स मैनेजर के ज़रिए उसको मॉनिटर किया जाता है। अगर आप अपनी ट्रैफिक वेबसाइट पर लेकर आ रहे हैं तो गूगल एनालिटिक्स के ज़रिए से आप मॉनिटर कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग भी मुख्तलिफ टूल्स फ्राहम करता है, जिसके ज़रिए से आपकी मैट्रिक्स सच एज इंगेजमेंट, रीच, कन्वर्जन रेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह कैलकुलेट करके उसके ऊपर आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसमें एक बहुत मेन पॉइंट है कि अगर आपका ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप सबसे पहले उसमें तब्दीली करके देखें, उसको 5 से 7 दिन चलता रहने दें। उसके बाद आप उसके विजुअल्स में, ऑडियंस टारगेटिंग में और कॉल टू एक्शन में चेंजेस करके देखें, आपको परफॉर्मेंस मिलना शुरू हो जाए। और इन केस फिर भी नहीं मिलती तो थोड़ा बजट इंक्रीज करके देखें। तो इंशाल्लाह अगर इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के अपनी कंपेन आप लॉन्च करते हैं तो आपके कंपेन्स के फेल होने के चांसेस बहुत कम होंगे, और आपको एक अच्छा आरओआई मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारे लिए भी यही काम करती हैं और इंशाल्लाह आपके लिए भी यही स्ट्रेटजीज काम करेंगी ही करेंगी। इन सारी टेस्टों के बाद जब आपने विनिंग स्ट्रेटजी अपनी अचीव कर ली, यानी आपने 2-3 एड्स टेस्ट किए, 2-3 एड सेट टेस्ट किए, यानी आपने मुख्तलिफ ऑडियंस टेस्ट की, मुख्तलिफ लोकेशन टेस्ट की, मुख्तलिफ आपने वीडियोस, इमेजेस, कैरोसेल वगैरह एड्स आपने टेस्ट किए। जब आपने वो सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद एक अच्छा ऐड आपके सामने निकल आया जिसने अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको आप किस तरीके से बजट को बढ़ा के, बजट को इंक्रीज करने के बाद आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। आगे एक फाइनल थॉट है कि लॉन्चिंग योर फर्स्ट कैंपेन इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, स्टे पेशेंट, एनालाइज डाटा एंड कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज योर अप्रोच with the right strategy and execution. You will see positive result and grow your business successfully, inshallah. ग्रो इंसान आहिस्ता आहिस्ता करता है, इसमें जल्दबाजी नहीं की जाती। आप जितने सब्र और तहम्मुल से अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट करते जाएंगे, इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते जाएंगे। उम्मीद करते हैं इस बात की आपको समझ आई हो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।